नमः। ओम हं हनुमते 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 नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। रामदूताय नमो नमः। उत्तराखंड के कोटद्वार में हनुमान जी का ये प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है। इसे सिद्धवली धाम भी कहा जाता है। मंदिर मोह नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये एक पौराणिक मंदिर है। कहा जाता है कि तप साधना करने के बाद एक सिद्ध बाबा को हनुमान जी की सिद्धि यहाँ प्राप्त हुई थी। मंदिर में प्रसाद के रूप में गुड़, बताशे व नारियल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। नारियल कहाँ है? नारियल कहाँ है? नारियल दाल की नहीं रखी ना, नारियल बड़ा दीवाना हो गया। ये कितने का? 100 का? एक ही मंदिर में पार्किंग की सुविधा के साथ साथ ठहरने की भी पूरी व्यवस्था है। मंदिर समिति द्वारा निर्मित धर्मशाला में साफ सुथरे कमरे बड़े वाजिब दामों पर किराए पर मिल जाते हैं। पूरे
माना यह भी जाता है कि कलयुग में शिव का अवतार कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी और हनुमान जी ने भी उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। मान्यता ऐसी भी है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बजरंग बली के इस प्राचीन मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है और भक्तों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने भी इसी मार्ग से गए थे। कहा जाता है कि यह मंदिर कलयुग में शिव का अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली भी है और उसका कारण यह है कि बाबा गोरखनाथ ने इस स्थान पर कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी और उन्हें यहाँ काफी सिद्धियां भी अर्जित हुई थी, इसीलिए उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। पर असली किस्सा तो बजरंग बली का बाबा गोरखनाथ को दर्शन देने का है। गोरख पुराण के अनुसार गोरखनाथ जी के गुरु श्री मत्स्येंद्र नाथ जी हनुमान जी की आज्ञा से त्रिया राज्य की राजकुमारी रानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वो अपने गुरु को इस बंधन से मुक्त करवाने की ठान कर चल पड़े। पर तभी हनुमान जी ने रूप बदलकर बाबा गोरखनाथ का रास्ता रोक लिया और इस पर दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई भी पराजित नहीं हुआ तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर बाबा गोरखनाथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से यहीं रहने की प्रार्थना की और ऐसे इस जगह का नाम सिद्ध बली पड़ा। और कहते हैं कि हनुमान जी आज भी प्रहरी के रूप में यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक छोटा सा किस्सा और है, आइए वो भी सुन लेते हैं। कहते हैं ब्रिटिश काल में एक मुस्लिम ऑफिसर यहां से गुजरा था। जब घोड़े पर चढ़कर वह यहाँ रहने आया तो घोड़े ने अधिकारी को जमीन पर पटक दिया। वह अधिकारी बेहोश हो गया। उस अधिकारी को बेहोशी में सिद्ध बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यहाँ पिंडियां जो खुले स्थान पर हैं उनके लिए स्थान बनवाओ। उस समय इस स्थान को जन सहयोग से बनाया गया जो कि आज एक भव्य रूप धारण कर चुका है। इस स्थान पर सिखों के गुरु संत गुरु नानक जी ने भी कुछ दिनों तक विश्राम किया। तभी इस स्थान को सभी धर्मावलंबी समान रूप से पूजते एवं मानते हैं।
शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। श्री सिद्धबली धाम से कोई भी श्रद्धालु निराश नहीं लौटता। मान्यता है सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मनोकामना पूरी होते ही भक्त मंदिर में भंडारा कर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। श्रद्धालुओं पर बजरंगबली की नेमत किस कदर बरसती है आप इस तरह समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं को यहाँ भंडारा आयोजन के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि धाम में कई सालों तक भंडारों को एडवांस बुकिंग चल रही है। श्री सिद्धबली धाम की प्रसिद्धि के कारण देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और अपनी मुराद पूरी करने आते हैं। कोटद्वार के लोग सिद्धबली बाबा को कुल देवता मानते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने के पहले और कार्य संपन्न होने के बाद बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।